हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। मैं हूं निर्देश। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नई गाइडलाइंस इशू की गई हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो है बहुत दिनों से इस तरफ इंडिकेशंस कर रही थी। अभी हाल ही में एक दो महीने पहले बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पे फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, फॉल्स रिजल्ट दिखाने के लिए पेनल्टीज भी लगाई गई थी। तो गवर्नमेंट हमारी बहुत दिनों से इंडिकेशन दे रही थी। फाइनली अब इसको धरातल पे लेके आया जा चुका है और नई गाइडलाइंस आ गई हैं कोचिंग सेंटर्स के लिए। इसके पीछे जो रूट कॉज है वो है ह्यूमन रिसोर्स की बर्बादी। पिछले 4-5 साल से हो ये रहा था कि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनकी जो वैकेंसीज हैं वो कम होती जा रही हैं, बट गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले जो एस्पिरेंट हैं उनकी संख्या जो है दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही थी। इसका रिजल्ट क्या हो रहा था कि एस्पिरेंट की संख्या बढ़ने के कारण जो फेलियर रेट है ना, वो क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। अब भाई वैकेंसी 100 आ रही हैं, 100 वैकेंसीज हैं, ठीक है, और एस्पिरेंट 1 लाख बैठ रहे हैं, है ना? तो फाइनली पास तो 100 को ही होना है ना, ठीक है। बाकी के 9-9.5 लाख लोगों को तो क्या है, बैक टू पवेलियन, बैक टू होम हो जाना है उनके साथ, तो ठीक है। तो इस वजह से फेल्यूर रेट जो था बढ़ता जा रहा था। इस फेल्यूर रेट के बढ़ने के कारण क्या हो रहा था कि जो हमारा एस्पिरेंट है वो या तो सुसाइड की तरफ मूव कर रहा था, सुसाइड कर रहे थे, या फिर जो हमारे ड्रग्स एडिक्शन है, अल्कोहलिक एडिक्शन है, उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि जो हमारे देश का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बेकार में क्या होते जा रहा था, बर्बाद होते जा रहा था। हालांकि इसके पीछे सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूशन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बहुत सारे रीजन है, बट कोचिंग इंस्टीट्यूशन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस ह्यूमन रिसोर्स को बर्बाद करने में। तो इस गाइडलाइंस के थ्रू कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की इन एंड आउट जो जिम्मेदारी है वो तय की गई है, ताकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वो फॉल्स रिजल्ट दिखा के या फॉल्स क्लेम करके, है ना, स्टूडेंट्स को जो कैपेबल नहीं है या कहीं और सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना, उनको बरगला ना सकें। तो फाइनली इनके लिए जिम्मेदारियां तय की गई हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं इस गाइडलाइंस के, बट इन गाइडलाइंस को जो है तय किया गया है टू प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट इंटरेस्ट। स्टूडेंट के इंटरेस्ट को खास करके ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव हैं कि भाई एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, है ना, एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, आपने देखा ही होगा जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है ना, वो लाख 2 लाख 3 लाख फीस स्टूडेंट से, एस्पिरेंट से वसूलते हैं, है ना। तो इसको रेगुलेट करना भी जरूरी था। प्लस जो हमारे स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, है ना, उनके लिए कोई सेफ गार्ड नहीं था, सेफ गार्ड मैकेनिज्म अभी तक अवेलेबल नहीं था कि भाई अगर उनके साथ फ्रॉड हो जाए तो वो क्या करें, ठीक है। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना भी इस गाइडलाइन का जो मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है। तो कुछ जिम्मेदारियां जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन की तय करी गई हैं, इसके अंडर बताया गया है कि भाई ट्यूटर की क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस गाइडलाइंस के द्वारा बताया गया है कि जो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी वो ग्रेजुएशन होगी, ठीक है। यानी कि कोई भी पर्सन, है ना, जो ग्रेजुएशन कर चुका है वही कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ा सकेगा। ग्रेजुएशन से कम वाला कोई भी पर्सन जो ग्रेजुएट नहीं है वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकेंड जिम्मेदारी है वो दी गई है कि भाई कि कोई मिसलीडिंग प्रॉमिस नहीं किया जाएगा। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपने देखा होगा होर्डिंग बोर्ड वगैरह लगे रहते हैं कि भाई हमारे पास आओ, अब की बार सिलेक्शन पक्का, है ना, 140 आउट ऑफ 150, है ना, टारगेट गारंटेड, यूपीएससी या फिर एसएससी, इस तरह के फॉल्स क्लेम अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करते हैं। या फिर जब कोई स्टूडेंट उनके पास काउंसलिंग देने के लिए जाता है, तो है ना, तो उन्हें बताया जाता है कि आप हमारे कोचिंग में पढ़ोगे तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, इतने मार्क्स आएंगे। तो इस तरह का कोई भी फॉल्स क्लेम कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये गाइडलाइंस एस्पिरेंट के लिए एक एज रेस्ट्रिक्शन भी लगाती हैं, और इसके अकॉर्डिंग कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट 16 साल से नीचे के 16 साल से नीचे के किसी भी एस्पिरेंट को, किसी भी स्टूडेंट को अपने यहाँ पे एडमिशन नहीं देगा। अगर वो एडमिशन देता है तो उसके ऊपर न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी।
ठीक है, तो 16 साल जो मिनिमम एज है एस्पिरेंट की है वो डिसाइड की गई है। ठीक है, इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत फॉल्स एडवर्टाइजिंग करते हैं ना। आपने देखा होगा जब भी रिजल्ट आते हैं तो जो रैंक 1 रैंक 2 जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं वो मोस्ट ऑफ हर कोचिंग के होर्डिंग पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी रोकने का प्रयास किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उन्होंने कहा है कि भाई आप कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ कोचिंग और रिजल्ट की, भाई हमारे यहाँ से इतने रिजल्ट आए, ये हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है, कि हमारे यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको ये रिसोर्सेज मिलेंगे, तो ऐसा कोई फॉल्स एडवर्टाइजमेंट आप नहीं करेंगे। ठीक है, इन सब के अलावा स्टूडेंट के कंफर्ट का भी ये गाइडलाइंस काफ़ी ध्यान रखती हैं, जिसके थ्रू इन गाइडलाइंस में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को साफ साफ ये कहा गया है कि भाई अगर आप किसी स्टूडेंट को अपने यहाँ पर एडमिशन दे रहे हैं तो उसके लिए एक मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, जहाँ पे स्टूडेंट खड़े होके पढ़ते हैं या बैठ चेयर नहीं मिलती है तो बैठ के पढ़ने लगते हैं। तो अब ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं कर पाएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस अब उतने ही लोगों को अपने यहाँ पर एडमिशन देंगे जितने लोगों को वो अपने यहाँ पे ऑक्यूपाई कर सकते हैं, अपने यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मिनिमम स्पेस नहीं है और आप एडमिशन दिए जा रहे हो, केवल उतने ही स्टूडेंट्स को आप एडमिशन दे पाओगे जितनी आपके यहाँ पे सीट्स हैं, जितने आपके रूम में क्लासरूम्स में सीट्स अवेलेबल है। तो स्पेस का भी खास ध्यान रखा गया है ना, एक मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट भी तय की गई है। इसके अलावा इन गाइडलाइंस के थ्रू फीस को भी रेगुलेट करने का प्रयास किया गया है ना, जिसके अंदर ये कहा गया है कि भाई जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं ना वो मनमानी फीस वसूली नहीं करेंगे। जो फीस है वो फेयर होनी चाहिए और क्लियरली कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं कि पहले तो शुरू शुरू में डिस्काउंट दे देते हैं, बाद में जब 5-6 महीने हो जाते हैं तो पूरी फीस मांगने लगते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। फीस क्या होनी चाहिए? फीस शुड बी फेयर एंड क्लियरली कम्युनिकेटेड। स्टूडेंट को क्लियरली पता होनी चाहिए कि मुझे कितना पे करना है। ठीक है, इसके अलावा रिफंड पॉलिसीज पर भी ध्यान दिया गया है इन गाइडलाइंस में कि मान लो कोई स्टूडेंट है, अगर उसको उस कोचिंग में जो स्टडी के स्टैंडर्ड्स हैं या टीचर्स हैं वो पसंद नहीं आते हैं तो रिफंड के भी प्रोविजन की व्यवस्था इसमें की गई है। अब तक क्या होता था, है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूशन के बाहर जाओ तो साफ साफ एक बोर्ड लगा रहता था कि भाई जो फीस है वो किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं होगी। आप फी रेसिप्ट किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की उठा के देखो, वहाँ पे सिंपल शब्दों में ये लिखा रहता था ना, नो फीस रिफंड। ठीक है, तो फीस रेगुलेशन भी किया गया है जहाँ पे फीस को फेयर रखने की बात की गई है, क्लियरली कम्युनिकेट करने की बात की गई है। इसके अलावा फीस रिफंड करने की भी बात की गई है। ठीक है, इसके अलावा ये गाइडलाइंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स पे भी ध्यान देती हैं, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट जो है पूरी करनी पड़ेगी, एक मिनिमम स्पेस जो है स्टूडेंट को अलॉट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए, सिक्योरिटी मेजर्स पूरे होने चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ की आपके यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे अगर कोई स्टूडेंट जो है बीमार पड़ जाता है तो उसको फर्स्ट एड तो एटलीस्ट दिया ही जा सके, है ना। हमने देखा होगा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके काफ़ी पुअर हैं। अभी मुखर्जी नगर में कुछ महीने पहले आग लगने की घटना हुई थी, है ना, तो बचने के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए थे, फिजिकली डिसेबल हो गए थे। इसके अलावा ये गाइडलाइंस जिम्मेदारियों को स्ट्रिक्ट करने के लिए कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की भी बात करती हैं कि भाई अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इनमें से किसी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो क्या कर दिया जाएगा? रिवोक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये गाइडलाइंस निसंदेह स्वागत योग्य कदम है और इन सभी का स्वागत किया जाना चाहिए। तो फाइनली ये रहा हमारा न्यू गाइडलाइंस फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। अब इन पर क्या क्वेश्चन बनता है ये आप सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट न्यू गाइडलाइंस फॉर कोचिंग सेंटर्स इन इंडिया रिसेंटली पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो आपको इनमें से ABCD में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन चुन रहा है। तो ऑप्शन आपके कुछ इस तरह हैं: स्टूडेंट बिलो 16 ईयर कैन नॉट बी एनरोल्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन विल बी द मिनिमम क्वालिफिकेशन, फी विल बी नॉन रिफंडेबल इन एनी केस, कोचिंग विल हैव टू प्रोवाइड फूड एंड बेवरेज आफ्टर क्लास
ठीक है, तो आप सही आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, जिसका आंसर सही होगा मैं उसको हार्ट दूंगा। मेंस में भी यूपीएससी मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पीएससी मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन आपको ये लिखना है, 150 वर्ड में लिख के लाना है, 150 से 200 वर्ड्स में ये क्वेश्चन आपको लिखना है। हाउ विल न्यू गाइडलाइंस पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कोचिंग सेंटर्स इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।